ब्रज संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण चिंतन अपनी बात अलग अंदाज में कहता है, अलग तरह से कहता है। पर्यावरण चिंतन की बात आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई तरीके से, कई प्रयोगों के साथ चिंतन इसका सतत जारी है। वृंदावन शोध संस्थान ने विगत 5 दशकों की शोध यात्रा में संस्कृति के विभिन्न उपांगों को यत्नपूर्वक सहेजा है। अपने अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से विगत 5 दशकों में 50 वर्षों की शोध यात्रा में संस्थान ने अनेक महत्वपूर्ण संदर्भों का संकलन किया। पर्यावरण के चिंतन को अगर हम संस्कृति के परिदृश्य से समझें, विशेषकर ब्रज संस्कृति के परिदृश्य में समझें, तो संदर्भों की जो श्रृंखला है वो अद्भुत है। यहाँ भक्ति का आनंद है, यहाँ भक्ति का अद्भुत आनंद है। और जो समन्वय है पर्यावरण के साथ, भक्ति का समन्वय पर्यावरण के साथ, वो पर्यावरण चिंतन की बात एक अनूठे अंदाज में कहता है, एक नए तरीके के साथ कहता है। इस संदर्भों की गहराई को हम समझें तो हमें उतरना पड़ेगा भक्तिकाल के उन साधक आचार्यों की वाणी के धरातल पर, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने गाया, जो उन्होंने अनुभव किया और जिसको उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कलमबद्ध किया। वृंदावन शोध संस्थान ने साहित्य, संगीत और कला के रूप में बिखरे पड़े पर्यावरण से जुड़े ऐसे विरले दुर्लभ संदर्भों को समय समय पर सहेजा है। ब्रज संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम पर्यावरण को समझें तो हमें उन साधकों की दृष्टि से दो चार होना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस को उन्होंने उपासना परंपरा के धरातल पर वो उतार कर लाए। भक्ति के साथ जो पर्यावरण का समन्वय हुआ वो खास है। उस खास की विविधताएं वृंदावन शोध संस्थान के ग्रंथागार में, यहाँ के ब्रज संस्कृति संग्रहालय में पग पग पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। तो आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम संस्थान में संग्रहित ऐसे दुर्लभ संदर्भों को आप सबके मध्य साझा करना चाहते हैं। सैकड़ों साल पुरानी इस मुहिम की यह अपनी विशेषता रही। पर्यावरण से जुड़ी जो मुहिम थी, इन साधकों की स्वतः प्रेरित मुहिम थी, कोई सुनियोजित मुहिम नहीं थी। उनके सामने जन जागरण का कोई चिंतन नहीं था, वो स्वतः प्रेरित अभियान था, प्रकृति से जुड़ा हुआ। लेकिन आज जब हम पर्यावरण को लेकर जन जागरण कर रहे हैं कि लोग इस अभियान से जुड़ें, लोग इसकी महत्व को समझें, पर इससे जुड़ी हुई परंपराओं को समझें, तो हम उस दृष्टि से देखें जो साधकों ने हमें दी, तो वो काफ़ी मूल्यवान है, जिसकी व्याप्ति यहाँ साहित्य, संगीत और कला में गहरे तक है, जिसकी गाथा को वो पांडुलिपियाँ कहती हैं, जो मुद्रण तकनीकी से पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी इन साधकों ने उन्हें कलमबद्ध करते रहे, उन्हें संरक्षित करते रहे। आज जो जन जागरण की जो मुहिम है, पर्यावरण को लेकर जो जन जागरण की मुहिम है, वो सीधे जन जागरण का ही जो प्रचलित तरीका है उसके रूप में अभिव्यक्त होती है। तख्तियाँ पर लिखे हुए स्लोगन हैं, पर्यावरण चेतना को जगाने वाले नारे हैं, सेमिनार हैं, संगोष्ठियाँ हैं। अपने अपने तरीके से सभी लोग पर्यावरण चिंतन के लिए प्रयत्नशील हैं कि यह संकट कैसे दूर हो। तो जो संदर्भ हैं, उन संदर्भों को हम देखें, उस धरातल को समझें। जब पर्यावरण संकट का कोई अस्तित्व मौजूद नहीं था, पूरे भारत में हरियाली चरम पर थी, तो वो साधक पर्यावरण के साथ समन्वय करे हुए हैं। उनका समन्वय की जो विविधताएं हैं वो अद्भुत है। हम उनसे कुछ सीख ले सकते हैं, हम उनसे कुछ समझ सकते हैं। पर्यावरण और स्वच्छता के संदर्भ में वर्तमान अभियान की प्रासंगिकता आज सहज ही समझ में आती है।
पर 16वीं सदी में जब इस समस्या के अस्तित्व को लेकर कहीं कोई चिंतन न था, उस दौर में यहाँ के साधक आचार्यों ने वन संस्कृति से प्रेरित जिस प्रेम का शंखनाद किया, वह इनकी दूरदर्शिता के साथ ही उस श्रद्धा के धरातल को दर्शाता है, उस श्रद्धा के धरातल की गहराई का बोध कराता है, जिसमें उनका कहना बस यही था। एक भाव के माध्यम से समझ सकते हैं हम, जो श्री भट्ट जी का प्रसिद्ध पद है, रे मन वृंदा विपिन विहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ कून निहार। ये जो भाव था वृंदावनी उपासना, ब्रज के प्रति उपासना, ब्रज की लीला स्थलियों के प्रति उपासना से जुड़ा हुआ जो भाव था, वो अद्भुत है। नगरीकरण की आंधी में आज वो वृंदावन कहीं गुम हो गया, लेकिन उपासना से जुड़े साधकों ने आज भी वन संस्कृति को आत्मसात कर रखा है, क्योंकि उसकी जड़ें उपासना के धरातल पर गहरे तक हैं। वो साधक उसके साथ रहते नहीं, उसके साथ जीते हैं। 500 साल पुरानी संचेतना के संस्कार आज भी यहाँ मंदिर संस्कृति के अंतर्गत, देवालय संस्कृति के अंतर्गत जीवंत देखे जा सकते हैं। हरदासी संप्रदायों की जो परंपरा है, वहाँ हम बाकी को देख सकते हैं, जो वृंदावनी लता की पवित्र लकड़ी होती है। आज भी वो साधक उसको अपने कंधे पर बड़े श्रद्धा से धारण करते हैं, अपने कर कमलों में बड़े श्रद्धा के साथ धारण करते हैं कि हमारे श्यामा श्याम हमारे साथ है। वो जो भाव था 16वीं शताब्दी में जो साधक लोग यहाँ आए और राधा कृष्ण की भक्ति करना उनका प्रमुख उद्देश्य था, तो वो यहाँ की लता पताओं को देखकर, यहाँ की वन्य हरितिमा को देखकर आनंदित हुए और उन्होंने कहा कि ये भगवान की, प्रभु की रासलीलाओं के, प्रभु की निकुंज लीलाओं के साक्षी हैं और इनके सानिध्य में रहकर ही हम भगवान को, अपने श्यामा श्याम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने इनमें श्यामा श्याम का भाव देखा। तो वो जो श्यामा श्याम का भाव था, इन लता पताओं के मध्य निकुंज विहार करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, वो जो भाव था, स्वामी हरदास जी का प्रसिद्ध पद है केलीमाल में, उनका ये पद संग्रहित है। मन लगाए प्रीति की जय करवा सौ, ब्रज मीथुन दी जय सोहनी, वृंदावन सौ वन उपवन सौ, गुंज माल हाथ पोहनी। कि ठाकुर जी श्यामा श्याम यहाँ नित्य प्रति विहार करने के लिए आते हैं, ये उनकी विहार स्थली है। तो शाम का समय होते ही, गोधूली बेला होते ही वो कहते हैं हम इन लता कुंजों के मध्य बुहारी लगा दें, इनकी सफाई कर लें, तो श्यामा श्याम के नित्य विहार की भूमि है। वो जो शंखनाद किया आचार्य प्रवर ने, स्वामी श्री हरदास जी ने, विश्वविख्यात बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता स्वामी श्री हरदास जी ने निधवन राज की लताओं के मध्य बैठकर जो बात कही, वो श्रद्धा के धरातल पर झाड़ू, आज भी वो सोहनी सेवा आज भी वहाँ हो रही है। व्यास जी का प्रसिद्ध पद है, श्री वृंदावन के रूख हमारे मातु पिता सुख बंधु, गुरु गोविंद साधु गतिमति सुख, फूल फलन को गंध। ये जो भाव था कि ये वृक्ष ही हमारे परिवार है, ये वृक्ष ही हमारे जो है जीवन के आधार है, ये ही हमारा परिवार है। उस भाव को अगर हम देखें, उस भाव को अगर हम देखें, तो वो एक विश्वकोशीय दृष्टि है जो पर्यावरण की बात अपने ही तरीके से कहती है। मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से, यहाँ दिख रहा है स्लाइड में, उस छोटे से उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाना चाहता हूँ कि 16वीं शताब्दी के दौरान हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आए, तो उस दौरान मंदिर बनने का क्रम शुरू हुआ। वन से नगर की ओर संस्कृति चल रही थी, लेकिन वो साधक सजग थे, वो जी रहे थे वन संस्कृति के साथ। तो कुछ एक पेड़ पौधे हटाए गए, जमीन को समतल करना आवश्यक है। तो व्यास जी ने कहा, तत्काल उन्होंने अपने तरीके से इस बात का विरोध किया। उनकी वाणी में मिलता है कि मथुरा खुदत कटत वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो, इतनो दुख सहबे के काजे, काहे को व्यास जुआयो, अब साँचे ही कलियुग आयो। तो ये जो भाव था, ये जो भाव था लता पताओं के प्रति, वो श्यामा श्याम समझते थे। उस संत ने अपनी पीड़ा उस 16वीं शताब्दी में अभिव्यक्त की। वृंदावन, ब्रज की सांस्कृतिक राजधानी वृंदावन को पर्यावरण के सापेक्ष अगर हम समझें, तो मुझे महाकवि कालिदास
का रघुवंश में उल्लिखित वह संदर्भ बहुत प्रभावित करता है, जिसमें वो कहते हैं कि वृंदावन चैत्र रथ के उद्यान की तरह है। वृंदावन चैत्र रथाद नूने निर्विश्याम सुंदरी यौवनस्की। तो वो जो भाव था, और एक संदर्भ बहुत वो श्रृंखलाबद्ध है, वो संदर्भ मिलता है। जैक मॉट आया है, फ्रांसीसी यात्री, उसने कहा वृंदावन एक हरे द्वीप की तरह है। तो वो जो भाव था वृंदावन को देखकर जो लोगों का आकर्षण था, जो यहाँ सोहनी सेवा का जो भाव था, जो उन्होंने यहाँ मंदिरों को एक विशिष्ट नाम दिया, कुंज। कुंज नाम उन्होंने मंदिरों को दिया। कोश में अगर हम देखें तो कुंज की अभिव्यक्ति, कुंज का जो अर्थ है वो ये है कि लता पताओं से आच्छादित सघन स्थल। लेकिन उन्होंने वो जो पक्के भवन बने, जो मंदिर बने, उनको भी कुंज कहकर ही संबोधित किया। मंदिरों का ये भाव रहा कि हम यहाँ मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिरों ने आवश्यक रूप से, हर मंदिर का अपना बगीचा था, हर मंदिर ने अपने बाग बगीचे लगाए। तो वो उनका जो भाव था कि हमने इस वृंदावन की जो लता कुंजों की जो भूमि है, हमने इस भूमि को जितना पक्का किया है, हम उससे ज्यादा वृक्ष लगाएं, उनका संरक्षण करें। तो ये जो पर्यावरण का जो भाव था, पर्यावरण के प्रति जो चिंतन था, ये अद्भुत है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, हम इसको यूजीसी के दृष्टिकोण से देखें, हम इसको विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें, तो भी यहाँ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संदर्भ सामने आते हैं। कलाओं के रूप में जो यहाँ अभिव्यक्ति है, देवालयी संस्कृति के अंतर्गत जो कलाओं के रूप में पर्यावरण से समन्वय दिखता है, उपासना के धरातल पर वह पारंपरिक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर संवर्धित होता गया। भगवान के फूलों से बंगले बनते हैं मंदिरों में, उनको कलियों से, पुष्प कलियों से उनको सजाया जाता है। तो ये जो समन्वय है, वो समन्वय की जो व्याप्ति है वो अद्भुत है, वो गहरी है। मैं वृंदावन शोध संस्थान के पटल से यहाँ जो संग्रह में महत्वपूर्ण पांडुलिपियां संरक्षित हैं, चाहता हूँ कि नई पीढ़ी उनसे जुड़े, उनके अभिलेखन में, उनके शोध और प्रकाशन में आगे आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो वो जो पर्यावरण से जुड़ी हुई जो संचेतना का धरातल है, वो और मुखर होकर सामने आएगा, और हम इसकी व्याप्ति को, इसकी गहराई को अपने जीवन से जोड़ें, अपने जीवन से जोड़कर इस मुहिम को मजबूती प्रदान करें, प्रकृति के साथ जुड़कर चलें। तो ये जो हमारा उद्देश्य है पर्यावरण दिवस के अवसर पर, कि नई पीढ़ी इसके महत्व को समझे, ब्रज में आने वाले श्रद्धालु पर्यटक इसके महत्व को समझें कि ब्रज संस्कृति की एक दृष्टि यह भी है कि यहाँ धर्म भी है, यहाँ आध्यात्म भी है, उसके साथ यहाँ शोध भी है, यहाँ ज्ञान भी है, यहाँ विज्ञान भी है, यहाँ जीवन की सफलता का सूत्र उन पोथियों में, वृंदावन शोध संस्थान की 35,000 पांडुलिपियों में विविधताओं के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तो हम पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये आशा करते हैं कि नई पीढ़ी, संस्कृति से जुड़े हुए विज्ञजन, वे हमारी इस मुहिम में सहयोगी बनेंगे, वे हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़कर चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।